भारत चीन एलएसी की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना के बीच गतिरोध खत्म होने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दोनों देश के बीच डेप्सांग और डेमचौक से सेना हटाने पर सहमति बनी थी। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, किस तरीके से अब सेना का जब मूवमेंट शुरू हो चुका है, इसमें कितना वक्त लगेगा जब दोनों सेनाएं अपनी सहमति को अमल में लाएंगी? नेहा, आपको बता दें कि 23 अक्टूबर का दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी, उस दिन पहला टेंट हटाया गया था डेमचौक पर एलएसी के दोनों तरफ। यानी चीन और भारत ने अपने अपने जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो टेंट्स हैं, लगभग 10-12 टेंट्स वहां पर बनाए गए थे गलवान क्लैश के बाद, उनको हटाना शुरू कर दिया है। पहले दिन एक टेंट हटाया गया और उसके एक दिन पहले जो लोकल कमांडर्स हैं उन लोगों ने एक रणनीति चॉकआउट की कि कैसे ये डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया फेज्ड मैनर में होगी। और नेहा, आपको बता दें कि लगभग 10 से 12 टेंट यहाँ पर जो है उनको एक हफ्ते के भीतर यहाँ से डिसमेंटल कर लिया जाएगा। यानी कि जो पेट्रोलिंग पहले हुआ करती थी उसकी दोबारा से शुरुआत होगी। और सिर्फ डेमचौक में ही नहीं, डेप्सैंग प्लेन्स में, हालांकि वहां पर चीन के टेंट्स तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ियों को टेंट नुमा शेप दिया हुआ है। वहां पर शीट्स लगाकर उनको वो कम कर रहे हैं, वहां से उन गाड़ियों को पीछे हटा रहे हैं और भारत के जो ट्रूप्स हैं वो भी पीछे हट रहे हैं। यानी कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकेगा। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है गलवान क्लैश के बाद। हालांकि पहले भी कई जगहों से तनाव कम हुआ, लेकिन डेप्सैंग और डेमचौक के बारे में कहा जाता था कि ये सबसे मुश्किल फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये अरसे से वहां पर फ्रिक्शन रहा है दोनों देशों के बीच में। और अब ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हटाए जा रहे हैं, जिसके बाद धीरे धीरे फेज्ड मैनर में इस डिसएंगेजमेंट को पूरा करने के बाद पेट्रोलिंग को दोबारा से शुरू किया जाएगा। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, तमाम जानकारी के लिए आपका।